अगले महीने कहां हो रही है हिंदू एकता यात्रा? कौन है हिंदू एकता यात्रा के आयोजक? हिंदू एकता यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, ये विडंबना ही है कि हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में हिंदू धर्म को बचाने के लिए हिंदू एकता यात्रा निकालनी पड़ रही है। 10 दिनों की यात्रा अगले महीने शेड्यूल की गई है, जिसमें कोई भी हिंदू शामिल हो सकता है, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। ये यात्रा हिंदुओं की एकता का संदेश तो देगी ही, साथ ही इसमें वही लोग शामिल हो सकेंगे जो इस यात्रा को एक तप समझकर उसमें शामिल होंगे। एक आध्यात्मिक संत इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इस यात्रा में शामिल लोगों को आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होगा, लेकिन यात्रा का मूल उद्देश्य हिंदू एकता और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही है। वीडियो में इस यात्रा के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, हिंदू एकता यात्रा का आयोजन आध्यात्मिक संत बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। उनके मुताबिक दुनिया में इस समय जो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक हालात हैं, उनमें हिंदुओं के बीच एकता होनी जरूरी है, क्योंकि हिंदुओं के बीच एकता को खतरा हुआ तो हिंदू धर्म का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा सवाल उठाया कि बाकी देशों में हिंदुओं पर अत्याचार होने पर वो हिंदुस्तान आ जाएंगे, मगर जब हिंदुस्तान में ही हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो वो कहां जाएंगे? दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सवाल में ही हिंदू एकता यात्रा क्यों निकाली जा रही है, इसका जवाब छिपा है। इस सवाल का जवाब देश के हर हिंदू को देना होगा। देश का हर हिंदू इस सवाल का जवाब तभी दे पाएगा जब वो जागरूक हो और उसकी एकता मजबूत हो। हिंदुओं को जागरूक और एकता के सूत्र में पिरोने के लिए ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस यात्रा का ऐलान किया है। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू एकता का नारा लेकर बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री 21 नवंबर को बागेश्वर धाम तीर्थ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और रोज 20 किलोमीटर चलेंगे। 30 नवंबर को ओरछा पहुंचने पर यह यात्रा संपन्न होगी। यात्रा में सबसे पहले और आगे बागेश्वर धाम से केसरिया ध्वज निकलेगा, जो कि समापन के अवसर पर ओरछा के राम राजा सरकार मंदिर में विधि विधान के साथ चढ़ाया जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार यात्रा में शामिल होने वाले सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन इसलिए जरूरी है ताकि यात्रा में शामिल होने वालों के लिए भोजन प्रसादी और दूसरी सुविधाओं को लेकर अभी से इंतजाम किए जा सके। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि जो लोग यात्रा में दिन रात साथ चलेंगे वे अपने साथ अपने कंबल, बिस्तर और थाली लेकर जरूर आएं। यात्रा में पड़ने वाले गांव यात्रा के पड़ाव स्थल होंगे, जहां पर लोग रात्रि विश्राम कर सकेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को बढ़ावा देना और हिंदू एकता को मजबूत करना है। दोस्तों, इस पदयात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को जागृत करने के साथ साथ उनके बीच एकता को मजबूत करना है। इसके लिए देश में तेजी से फैल रहे जातिवाद को खत्म करना जरूरी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान SC/ST वर्ग में हिंदुत्व की भावना जगाना और उनके साथ बैठकर भोजन करने की सोच लेकर चल रहे हैं, ताकि देश में छुआछूत जैसी स्थिति खत्म हो सके। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अगर देश को समृद्ध बनाना है तो जातिवाद खत्म करना ही होगा। इस पदयात्रा का मकसद हिंदू धर्म को बढ़ावा देना और हिंदुओं में एकता पैदा करना है, फिर चाहे वो किसी भी जाति के क्यों ना हो। दोस्तों, अभी हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने केंद्र सरकार से सनातन बोर्ड बनाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि जब देश में मुसलमानों का वक्फ बोर्ड हो सकता है और उसकी मजबूती के लिए कानून बन सकते हैं, तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि अगर धर्म विरोधियों के खिलाफ अभी से आवाज नहीं उठाई गई तो आने वाले समय में सबके घरों में चर्बी और मछली का तेल परोसने से कोई नहीं रोक सकता। अगर घरों में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल पहुंचने से खुद को बचाना है तो रील और वीडियो की दुनिया से बाहर आना होगा। अगर हम सनातन के खिलाफ चलाए जा रहे षड्यंत्र और प्रपंच का डटकर मुकाबला नहीं करेंगे तो हम धर्म विरोधी षड्यंत्र का शिकार होते रहेंगे। दोस्तों, हिंदू बाहुल्य देश में हिंदू एकता यात्रा को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।